छोटी रानी, क्या कर रही हैं आप? वो हम धनिया पीस रहे थे, महाराज के लिए चटनी बनानी है। अच्छा, वैसे वो बीच वाली रानी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो महाराज के लिए हुक्का ठीक करवाने के लिए गई है। कल रात पीते पीते चिल्लम टूट गई थी। वैसे पहले तो महाराज बिल्कुल भी हुक्का नहीं पीते थे, लेकिन जब से ये बीच वाली रानी आई है तब से रोज हुक्का पीते हैं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, हमें भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कोयला तो हम ही को लाना पड़ता है ना। लो, ये भी आ गई। आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम अभी। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, हमारी प्यारी रानियां हमारे बारे में क्या बातें कर रही थी। वो रानी, हम कह रहे थे कि आप इतने अच्छे लहंगे पहनती है, हमें तो नहीं मिलते ऐसे लहंगे। महाराज को तो हमने बोला ही हुआ है, अगर हर हफ्ते हमें नई साड़ी नहीं दिलाई तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। अरे, आप इतनी मेहनत जो करती हैं, इतना तो आपका बनता ही है। आप दोनों बैठकर बात कीजिए, हम जाकर रसोई में चटनी बनाते हैं। महाराज आने ही वाले होंगे, हम उन्हें अपने हाथ की चटनी खिलाएंगे। जी प्यारी रानी। बड़ी आई चटनी खिलाने वाली। जब से आई है तब से महाराज की चटनी बना के रखी है। सही बात है, ये चटनी बनाती है और महाराज इनकी चटनी को बकरियों को खिला देते हैं। आपको पता है, जब आप यहाँ पर नहीं थी तब हमें बोल रही थी कि महाराज को बहुत ही गंदी आदत लग गई है हुक्का पीने की, बीच वाली रानी की वजह से। ऐसा कहा हमारे बारे में? ये जलती है हमारी नई नई साड़ियों से। पता है, कल हमें आपके बारे में कह रही थी कि बड़ी रानी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी बोला? वो बूढ़ी, उसकी माँ बूढ़ी, उसका बाप बूढ़ा। पर माँ बाप तो बूढ़े ही होते हैं ना। अच्छा, तो उसके बच्चे बूढ़े? हाँ, आप बिल्कुल सही बात बोलती हैं प्यारी रानी। आने दो महाराज को, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उसको। चलो, चटनी तो बन गई, अब मैं भी आप लोगों के साथ बात करूंगी। उफ, लो, मैं तो भूल ही गई। मुझे महाराज का सामान पैक करना है। शिकार के बाद उन्हें नए राज्य में जाना है ना। मैं उनकी तैयारी करके आती हूँ, तब तक आप दोनों बातें करिए। ठीक है रानी। आई बड़ी तैयारी करने वाली बुढ़ी कहीं की। आपको पता, जब आप यहाँ पे नहीं थी तो क्या बोल रहे थे कि आपकी वजह से महाराजा को हुक्के की आदत पड़ गई है। अच्छा, और जब आप अंदर गई थी ना तो आपके बारे में कह रही थी इतनी घटिया चटनी बनाती है कि महाराज कभी खाते ही नहीं, बकरी को दे देते हैं। मैडम। हाँ, भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वकील साहब को कह के ना पकौड़े मंगवाए हैं। अरे वो कुछ नहीं लाएंगे, आते ही बहाना बना देंगे। हाँ। मेरा स्कूटर चोरी हो गया मैम। हाँ। वो सब छोड़ो, मेरे पकौड़े दो पकौड़े। अरे मैडम, आपके पकौड़े स्कूटर में ही रखे थे, स्कूटर ही चोरी हो गया है। तुम्हें कितनी बार कहा है, खाने की चीजें स्कूटर में मत रखा करो। मैडम, अगर स्कूटर में नहीं रखूंगा तो चलाऊंगा कैसे स्कूटर? केस की कार्रवाई शुरू करो। जी नमस्कार, नाम की अदालत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट दोषी। आज हम मुकदमा चलाएंगे एक लोकल डॉन पर, तो हम बुलाते हैं पप्पू बैटरी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और आपने मुंह पे रुमाल क्यों बांध रखा है? ये अपुन का नाम है पप्पू बैटरी। पप्पू बैटरी? हाँ। आपने रुमाल क्यों बांध रखा है मुंह पर? वो क्या है भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रेला भाई। ऐसा क्या हो गया है? क्या है, कल पंटर लोग ने खंबा चढ़ा दिया ना भाई, फुटपाथ पे सो रेला था, कुत्ता मुंह चाट के चला गया भाई। किसी ने वीडियो वायरल कर दी भाई, इज्जत का भजिया पाव, कपड़े उतर गया भाई, क्या बोले। एक मिनट, देखिए ये कोर्ट है, यहाँ आपको कोई नहीं पहचानेगा, आप इसे नीचे कर सकते हैं। यस कर लो। आप कहती है तो कर लेता हूँ। वाह,
आप इतना हंस रहे हो, आपको पता है क्राइम कितना बढ़ गया, कितनी चोरियां हो रही है। कैसा समय आ गया है, चोरनी खुद चोरी की चिंता कर रही है। बाबा जी, मैंने आपको क्या चुराया है? नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। बाबा जी, बाबा जी बी सीरियस। मुझे डर लगता रहता है कि मेरे साथ कोई क्राइम ना हो जाए। ज्यादा डर लगता है तो कराटे सीख लो। कराटे क्यों बाबा जी? क्योंकि बदलते दौर की मजबूरी है। आजकल लड़कों को पराठे आना और लड़कियों को कराटे आना बहुत जरूरी है। बोलो सोशल बाबा की। तो बताइए आज किसकी क्या समस्या है? नमस्ते बाबा जी, मेरा नाम अंशु सुमन है। मेरे बाइक से पेट्रोल चोरी हो जा रहा है, कोई उपाय बताएं। एक उपाय है, अगली बार अपनी बाइक में सिर्फ 20 रुपए का पेट्रोल डलवाना। बाबा जी उससे क्या होगा? जो भी चोरी करेगा 20 में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, पकड़ सकते हो। कोई और समस्या? बाबू मुझे आपसे ये पूछना है कि भारत देश के अंदर 2 शादी की अनुमति क्यों नहीं है? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। तभी 2-2 के बारे में सोच रहे हो। बेटा, एक कर लोगे दूसरे में भूल ही जाओगे, बैठ जाओ। कोई और समस्या? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मैंने आपको कहीं देखा है। ये कौन सी नई बात है भाई, हम तो फेमस आदमी हैं, चलचित्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं अक्सर। नहीं नहीं बाबा जी, मैंने आपको सही में कहीं देखा है। तुम क्या करते हो? मैं तो 10 दिन के लिए जेल में था, कल ही छूट के आया हूँ। तीन चीजें दुनिया में कभी वापस नहीं आती, जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और मोहब्बत में इमोशनल होके गर्लफ्रेंड को कराए रिचार्ज के पैसे। इसीलिए जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो क्यों करूंगा, वो मैंने बोला ही नहीं। लेकिन मैं चोर लोगों से बड़ा परेशान हूं। खुद तो लाखों का माल ले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं, ऊपर से भागते इतना तेज हैं। माँ कसम बता रही हूं मैं, अगर ये ओलंपिक में जाए ना तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे, फिर भी पब्लिक चोर हमें बोलती है। वो तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। हन काला चश्मा, है काला चश्मा। ओ भले ओ साहब जी, ओ आज ना मैं बहुत खुश हूँ जी, आप मिठाई खाओ बस। वाह वाह, चलो शुक्र है भाई, भगवान ने तेरी भी सुन ली। बेटा हुआ कि बेटी? ओ जनाब 2 साल से आपकी सेवा में हूँ, बच्चा क्या ब्लूटूथ से पैदा होएगा? अबे तो मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? ओ जनाब क्या हुआ जी, आज मैं गया था जी एक पंडित जी के पास, तो मैंने उसको बताया कि पंडित जी मेरी ना तरक्की नहीं हो रही है। हाँ। सच्ची? हाँ। तो क्या कहा पंडित ने? पंडित कहता जी आप एक काम करो कि 10 कमीने इंसानों को ना मिठाई खवा दो। और साहब आपको याद होगा आपने एक बार कहा था मैं अकेला ही 10 इंसानों के बराबर हूँ। तो साहब मुझे लगा कि 10 कमीने इंसान कहाँ से ढूंढूंगा, आपको ही खिला देता हूँ। अबे भूतनी के बच्चे की जान लेगा क्या, बदनामी करता मेरे पुलिस स्टेशन में। मैं अबे इतनी बेइज्जती तो कोई चोर की भी नहीं करता। आप टैक्स नहीं पे करते, उसकी कोई वजह? आप बताओ कि टैक्स से होता क्या है? रोड्स बनते हैं। मैडम मैं गली में चल लूंगा। नल में पानी आता है ना, वो भी टैक्स से ही आता है। मैडम मेरे नल में तो सिर्फ हवा आती है। आप ये बताइए आपने इनकम टैक्स भरा? हम वहाँ गए थे, बोले बाबा आपने बेकार ही कष्ट किया, 10-15 रुपए का क्या टैक्स भरना। सर ऐसा है कि मैं तो कांटों पर भी चल सकता हूँ, लेकिन जो बालिका है वो थोड़ी नाजुक है। अरे तो 500 रुपए दे दो यार, स्टेशन तक तो जाना पड़ेगा ना।